डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर 1.3 कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। अब वैदिक विधियों द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आसानी से करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस तरीके से घन और घनमूल वर्ग और घन लिख लोगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसे घनमूल ज्ञात करना है तो हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। जैसे हमने 3 का जोड़ा बनाया, ये 3 का जोड़ा बनाया, लेकिन अब क्या है उसके बाद बचा कितना, 68 हमारे पास। अब 68 बचा तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वर्ग है, इसमें देखिए ये रहा वर्ग 68 के बारे में अगर बात करें हम तो 68 से छोटा कौन सा होगा, 64। तो 8 सबसे पहले क्या है, अब 64 बचा है तो यहाँ से हम घन लेंगे, यानी कि किसका घन 64 से छोटा होता है। किसका घन 64 से छोटा होता है तो वो होता है 4 का घन माइनस, क्योंकि यहाँ से इसमें से घटाएंगे गुणा करके, यहाँ पे भी लिखेंगे 4। तो 4 का घन कितना होता है, 64। अब घटा देंगे, इसमें 8 में से 4 गया 4। अब एक एक अंक उतारेंगे, न कि तीनों साथ में, एक एक अंक लिखेंगे जैसे भाग विधि में करते हैं, भाग में करते हैं, साधारण भाग में। अब यहाँ से ये अब -3, क्योंकि घन ज्ञात कर रहे हैं, गुणा, अब इसकी घात घट जाएगी, 4 की घात 2। 4 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 की घात 2। अब देखिए जब इसको गुणा किया, 4 का 2, 4 × 4 16, 16 × 48, 48 का गुणा किससे करें कि इससे छोटी रहे, तो 1 से किया और 1 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे आया 48। अब इसमें से घटा देंगे हम, 9 में से 8 गया 1, 9 उतारा, ऊपर से उतारा 2। अब इसमें देखिए ये घात घटती जा रही है, -3। अब यहाँ पे 4 की घात 1 और ये घात बढ़ जाएगी, 1 की घात 2। 3 का गुणा 4 से किया तो 12 × 1 12। इसमें से जब हमने घटाया तो कितना आएगा, 0। अब ऊपर एक अंक बचा है, 1 उतार लिया। अब ये तो इनकी घात यहाँ पे 0 हो जाएगी, और ये घात 2 है तो ये यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 की घात 3। 1 की घात 3 कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर आया वो कितना होगा, 41। क्वेश्चन नंबर 10 में 3-3 के जोड़े बनाए। अब देखिए 636 जो है वो किसका घन होता है। अब इसमें देखिए 636 घन किसी का नहीं होता, लेकिन ये देखिए 8 का घन कितना होता है, 512। 8 का घन 512, तो इसे हम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 का घन, तो यानी कि 8 का घन कितना होता है, 512। यहाँ पे ऊपर भी 8 लिख देंगे। अब घटा देंगे, 6 में से 2 4, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 1, ऊपर से क्या उतारा, 0, ऊपर से 0 लिख लिया। अब ये संख्या बन गई। अब इसको ऐसे करेंगे, घन है तो -3, अब ये 8 की घात कम हो जाएगी 2, ये कितना हो गया, 8 का 8 से गुणा किया 64, और 64 का गुणा करेंगे हम 3 से, 64 का गुणा कर दिया 3 से, 4 × 12, 18 और 1 19। अब 192 है, 192 को किससे गुणा करें कि ये लगभग संख्या इसके पास प्राप्त हो जाए। 6 7 से करके देखते हैं, 7 दूना 14, 9 7 63, 63 और 1 64, 6 7 6 13, ज़्यादा हो गया तो 6 से करेंगे। 192 को 6 से गुणा किया, 6 दूना 12, 9 6 54 और 1 55, 5 6 6 और 5 11, किससे गुणा किया हमने, 6 से। 10 में से 2 8, यहाँ से बचा 3, 13 में से 5 गया 8। अब इसमें ऊपर से हम एक संख्या उतारेंगे 5, -3, ये 8 की घात 2 है, 1 कम हो जाएगी, और इसकी घात है वो बढ़ जाएगी 2। 8 का 3 से गुणा किया 24,
और 24 का गुणा करेंगे 6 का वर्ग 36, 6 चौका 24, 12 और 2 14, 4 तिया 12, 3 दून 6 और 1 7, 864 आया। 864 हमने लिख दिया। 5 में से 4 1, 8 में से 6 गया 2, ऊपर से उतारा 6। जब तक एक बात ध्यान रखना इसमें, जब तक ये घात जो संख्या हम ले रहे हैं वह जब तक 3 घात में न पहुंच जाए हम कोई भी नई संख्या नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पे ये घात 0 हो गई, ये कितनी हो जाएगी 6 की घात 3, और 6 की घात 3, 6 का 6 से गुणा किया 36, और 36 का 6 से गुणा किया 216, तो इसका आंसर आया 86। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे हल करेंगे। 3 3 के जोड़े बनाए, 314 बना। अब ये 314 बना है तो किससे छोटा होगा, ये देखिए 7 का वर्ग होता है, घन होता है 343, तो 6 का घन कितना होता है 216। 14 में 6 गया 8, यहाँ पे 10, 10 में से 1 9, ऊपर से उतारा हमने 4। अब -3 गुणा 6 की घात 2 हो जाएगा 36, 36 का 3 से गुणा किया, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10। अब इसका गुणा हम किससे करें, इसका गुणा हम किससे करें, लगभग 9 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 9 9 8 72, 9 से किया 9 8 72, 972 आया। अब देखिए अगर हमने इसका 972 लिखा तो इसके बाद ये जो संख्या है ये तो बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे जो मान है वो कम हो जाएगा, तो इसको हम एक कम 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64, 864 घटाएंगे 0, 8 में 6 गया 2, 9 में से 8 1 4, ऊपर से उतारा 3। अब इसको आगे हल करेंगे। -3, 6 की घात 2 है तो 6 आ जाएगा। अब 8 की घात 1 है तो ये बढ़ जाएगी घात 8 की घात 2, 6 तिया 18, 18 का गुणा किससे करेंगे 64 से, 8 × 8, 8 चौक 32, 3 48 और 3 51। इसको जब हमने गुणा किया तो कितना आया 1152। इसमें से घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 5 5, अब ऊपर से उतारेंगे 2। अब यहाँ से इसकी घात तो 1 1 है, यहाँ आएगी तो 0, तो इसकी घात बढ़ जाएगी 8 की घात 3, और 8 की घात 3 का जो घन होता है वो कितना होता है 512। करना क्या है, हमें एक घन ज्ञात करना है, उससे छोटा हो फिर उसको घटाते जाएंगे, और 3 का गुणा फिर एक संख्या की घात घटती जाएगी और 1 की बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12, इसको वैसे ही हल करेंगे। 3 3 के जोड़े बनाए, तो अब इसके अंदर देखिए 493 है, तो 7 का जो घन होता है वो कितना होता है 343, घटाएंगे 0, 9 में से 4 गया 5 1, ऊपर से उतारा 0, 1500। अब यहाँ से -3, इसकी घात कम हो जाएगी 7 की घात 2, 49, 49 का 3 से गुणा किया, 49 का हम जब 3 से गुणा करेंगे 9 तिया 27, 12 2 14, 147, 147। अब 147 को किससे गुणा करें, 10 से गुणा करेंगे, लगभग 9 से, 9 7 63, 6 9 चौक 36 और 6 42, 4 9 4 13। जब हमने इसको गुणा किया 9 से कितना आया 1323। इसमें घटाया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7। अब इसमें और 4 में से 3 1, 0 है, ऊपर से उतारा 3, -3, 2 घात है तो इसकी घात 7 1 हो जाएगी और इसकी घात 2 हो जाएगी। 9 का 9 से गुणा किया 81, 81 का गुणा 21 से, 1 8 16, 1 10 1701। अब इसमें से घटाएंगे 2 7, ऊपर से उतारा 9, तो 9 का जो घन होता है वो कितना होता है 729, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आएगा 79। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले 3 3 के जोड़े बनाए। अब देखिए 8 बचा,
तो हमें पता है कि 8 का यानी कि 2 का जो घन होता है वो कितना होता है 8। यहाँ से बचा 0, ऊपर से उतारा 3। घन है, घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, -3 से गुणा किया इंटू, अब इसकी घात कम हो जाएगी 2 की घात 2। अब ये 2 की घात 4 इंटू 3 12, ये तो ज़्यादा हो गया, और इसको गुणा कर देंगे 0 से। जब 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 3 ऊपर से उतारा 6, -3 2 इंटू 0 की घात 2, तो अभी 0 ही आएगा क्योंकि इस संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। 36 ऊपर से उतारा 5, तो यहाँ पे इसकी घात बढ़ गई 3, तो इसका मान भी कितना आएगा 0, तो 365 ऊपर से उतारा 4। अब क्या करते हैं इसमें, ये देखिए -3 इंटू, अब जो ये ऊपर लिखा हुआ है भागफल, इसका स्क्वायर 20 की घात 2, 20 की घात 2 यानी कि 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। 400 का गुणा किया 3 से 1200, तो 1200 को हम किससे गुणा करेंगे, 1200 का गुणा किया हमने 3 से, तो इसका गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3600। 4 5 ऊपर से उतारा 2, यहाँ पे लिखा 3। अब इसको हल करेंगे, -3 20 की घात 1 और 3 की घात कितनी हो जाएगी 2। 20 का 3 से गुणा किया 60, और 60 का 9 से 540, इसमें जब घटाया तो 2 ऊपर से उतारा 7, 3 की घात 3 27, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना होगा 203। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 3 के जोड़े बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 है, अब हमें पता है 1 है, तो 1 का जो घन होता है वो 1 ही होता है, 1 ऊपर से उतारा 0। अब -3 1 की घात 2, इसको 0 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 ऊपर से ये 0 बच जाएगा, ऊपर से उतारा हमने 6, इसकी घात 1 हो जाएगी, 0 की घात 2, तो भी 0 आएगा, गुणा करेंगे तो 6 ऊपर से उतारा 1। अब इनकी घात 0 हो जाएगी, इसकी घात 0 की घात 3 0 61 ऊपर से उतारा 2 612। अब क्या करेंगे, -3 गुणा, ये जो भागफल है इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 300, 300 का किससे गुणा करें 2 से, जब 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 600, 12 ऊपर से उतारा 0, तो -3 इंटू 10 इंटू 2 की घात 2, 3 का 10 से गुणा किया 30, और 30 का 4 से तो 120, तो घटाने पे 0 आया, ऊपर से उतारा 8। यहाँ पर इसके 2 की घात, ये तो 0 हो जाएगी घात, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, तो इसका जो घनमूल का जो मान आया वो आया 102। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे बचा 8, हमें पता है कि 2 का जो घन होता है उसका मान कितना होता है 8, 0 ऊपर से उतारा 4, -2 की घात 3 इंटू 2 की घात कम हो जाएगी 2, 4 इंटू 3 12, तो ये यहाँ पर तो 4 है, तो 0 से तो 0 आएगा 4, ऊपर से उतारा 8, 2 0 की घात 2, 0 की घात 2 है, संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, कितना आ जाएगा 48, ऊपर से उतारा 9, 0 की घात 3, इसका मान भी कितना होगा 0, 489 ऊपर से उतारा 6। अब क्या करेंगे, घन ज्ञात करना है, -3 भागफल दिया है उसका वर्ग, 20 की घात 2 400 इंटू 3 1200। अब 1200 को हम किससे गुणा करें, 1200 का हम किससे गुणा करें 4 से, कितना आएगा 4800, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे
6। अब देखिए इसमें 3, 20 की घात 2 है तो एक घात कम हो जाएगी, इसकी घात बढ़ जाएगी 60। 60 इंटू 16 96, 960 घटाया 6, ऊपर से उतारा 4। 4 की घात ये बढ़ जाएगी घात 3, कितना आएगा 64। तो हमारा जो उत्तर आया वो कितना आएगा 204। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 3 3 के समूह बनाए। अब यहाँ पर है 200, तो हमें अगर 6 का घन लेते हैं तो 6 का घन 216 होता है, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 का घन कितना होता है 125, घटाया तो 5 7, ऊपर से उतारा 2, -3 गुणा 5 की घात 2 इंटू ये हो गया 25 इंटू 75। 75 को गुणा किससे करें कि 752 से कोई छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। अगर हम इसको गुणा करते हैं 8 से, 8 5 40, 56 और 4 60, 9 से करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगी। 8 से किया कितना आएगा 600, घटाएंगे 2 5 1, ऊपर से उतारा 0, -3 गुणा 5। अब इसकी 8 की घात कितनी हो जाएगी 2। 15 का गुणा करेंगे 64 से, 60 6 और 6 96, तो 960। 0, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 9 गया 5, ऊपर से उतारा 1, 3 का गुणा। अब यहाँ पर देखिए इसकी घात 1 1 है, यहाँ पे आएगी तो 0 हो जाएगी। इसकी घात 2 है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। 8 का 8 से गुणा किया 64, और 64 का 8 से गुणा किया तो 512। 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 9 में से 1 गया 8, 5 में से 5 गया 0 और 5, 1 है तो ऊपर से उतारा 6। अब हमारे पास -3 इंटू यहाँ पे देखिए 58, 58 का वर्ग। तो 58 का वर्ग क्या होता है, 58 का 58 से गुणा किया 64, 6 40 और 6 46, 8 5 40, 4 25 और 4 29, 33 64। अब इसका हम गुणा किससे करें कि इससे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। अगर 33 64, तो अब पहले इसको 3 से गुणा करेंगे। 4 3 12, 18 और 1 19, 1 10। अब इसको किससे गुणा करें, देखिए पहले 58 का वर्ग ज्ञात किया हमने, 33 64 आया, फिर 3 से गुणा कर दिया, इतना आया। अब किससे गुणा करें, यहाँ पे 5 है तो अगर इसको हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 45 और 1 46। अब घटाएंगे इसमें 6 3 4, ऊपर से उतारा 2, -3 गुणा 58 गुणा 5 की घात 2। जब इसको गुणा करेंगे 8 3 24, हमने इसको गुणा किया, 58 को पहले 3 से गुणा किया, 24 2 15 और 2 17। इसका गुणा करेंगे हम 25 से, चौका 100 10 175, 18 25 18 43 43 50, घटाएंगे 2 1, ऊपर से उतारा 5। अब यहाँ पे इन दोनों की घात तो 0 हो जाएगी, इसकी घात 1 बढ़ जाएगी, 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मान होता है 125। तो हमारा जो आंसर आया ये यहाँ पे लगाना है 5, जो उत्तर आया 585, यानी कि घनमूल कितना आया 585। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 258, 7 का जो घन होता है 343, लेकिन 6 का घन होता है वो होता है 216। घटाएंगे 2 4 4, 3 गुणा इसकी घात कम हो जाएगी 2, 36 का 3 से गुणा किया 108। अब 108 का हम किससे गुणा करें, 4 से करेंगे
तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 से किया 8 या 24, 324। आंसर आया घटाने पे 7, ऊपर से उतारा, घटाने पे आंसर आया 100 और ऊपर से उतारा 7, -3, ये 3 यहाँ पे लिखेंगे, इंटू 6 की घात 1 और 3 की घात 2। इसकी घात बढ़ती जा रही है और इसकी घात घटती जा रही है। 18 का गुणा करेंगे 9 से, 18 का गुणा किया 9 से तो 162। 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 845। ऊपर से उतारा हमने 4। इसका -3 की घात 3, इनकी घात 0 हो जाएगी। 9, 9 इंटू 3 27। 14 में 7 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 4, 8। अब इसमें ऊपर से हम संख्या उतारेंगे, 4 लिख लिया, 8, 3। अब हमारे पास यहाँ पर जो भागफल है वो है 63, तो 63 का किया स्क्वायर। 63 का स्क्वायर करके देखेंगे कितना आएगा। 9, 18, 37। अब इसको हम गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि ये तो हमने 63 का वर्ग निकाला है। 7, 2, 18, 2, 20, 2, 27, 2, 29, 9, 2, 11। अब इसको हम किससे गुणा करें कि गुणा करने पर इसके बराबर मान आए। 7 से अगर हम इसको गुणा करेंगे 7 से, तो देखिए 7 7 49, 9 7 63, 6 7 6 13, 7 और 1 8। 18 में से 9 गया 9, 6 में से 4 2, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे हमने लिखा 7। अब इसको 929 ऊपर से उतारा 5, -3 इंटू 63 की घात 1 और 7 की घात 2 गुणा करेंगे। ये 18, इसको गुणा किया 49 से, 81, 8, 8 80, 8 9 8 17, 3 3 35, 4 3 7। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 9261। गुणा करने पे जो आंसर आया 9261। 4 3 ऊपर से उतारा हमने 3, 343। तो माइनस ये अब 7 की घात 3, 7 की घात 3 का वर्ग कितना होता है, क्यूब घन 343। तो ये हमारा आंसर आया घनमूल। घनमूल कितना आया, 637। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में तरीका वही है, 3 3 का बनाया समूह, तो यहाँ पे बचा 22। 3 का अगर हम घन करेंगे तो 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का घन किया हमने, कितना आएगा 8। अब इसको घटाएंगे 14, घटाने पे 14 आया, ऊपर से उतारा 6। 3 गुणा इसकी घात 2 हो जाएगी 4, 12। 12 का गुणा करेंगे, अगर 9 से हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे जो संख्या आएगी, क्योंकि ये संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या जो कम हो जाएगी, तो इसको हम गुणा करेंगे 8 से। 96, 0, 14 में से 9 गया 5, ऊपर से उतारा 6। 3 गुणा 2, 8 की घात 1, 64। 64 का गुणा किया, 2 घात हो जाएगी 64। 64 का गुणा किया 6 से, 64 का 6 से गुणा किया 24, 38। 2, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उतारा हमने 5। यहाँ पर इनकी घात 0, 8 की घात 3, 8 की घात 3 का मान होता है 512। 5 में से 2 गया 3, 1, 12 में से 5 गया 7, ऊपर से उतारा 1, 3। अब हमने यहाँ पे कितना है हमारे पास 28, तो 28 का वर्ग करेंगे और 3 से गुणा करेंगे
28 का वर्ग, 28 का जब वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग होता है 784। 784 का 3 से गुणा किया, 4 तिया 12, 24 और 1 25, 21 और 2 23, गुणा किया। गुणा करने के बाद अब इसको किससे गुणा करेंगे? इसको गुणा करेंगे, अगर हम इसको गुणा करते हैं 3 से, 6 5 या 15, 9 और 1 10, 6 और 1 7, 7 3 से गुणा किया, कितना आया? अब इसको घटा देंगे, 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा 2, 12 में 5 7, ऊपर से उतारा हमने 1 उतार लिया तो ऊपर से उतारा 8, -3 इंटू 28 इंटू 3 की घात 2, गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे हम 28 का 3 से गुणा किया, 8 तिया 24, 2 6 2 8, 9 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36, 72 और 3 75, 756, 2 ऊपर से उतारा 7, 3 की घात 3, कितना आएगा? 27। तो जो इसका घनमूल आया वो कितना आया? 283। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 3 के समूह बनाए, 8 बचा तो 2 की घात 3 यानी 2 का घन कितना होता है? 8, 0 ऊपर से उतारा 6, 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2। अब गुणा करेंगे 0 से, क्योंकि ये 12 यहाँ पे 6 है, ऊपर से उतारा 1। जब किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 61 ऊपर से उतारा 5, और 0 की घात 3 भी कितनी होगी? 0 ऊपर से उतारा 1। अब इसको हल करेंगे हम, -3 गुणा 20 की घात 2, 20 की घात 2 कितनी होती है? 400, 400 इंटू 3 1200, 1200 को किससे गुणा कर दें? अगर हम 1200 को गुणा करते हैं हम 5 से तो कितना आएगा? 60, 6000 घटाएंगे, कितना आया? 151, ऊपर से उतारा 2, 3 गुणा 20 गुणा 5 की घात 2, 60, 60 का गुणा किया 25 से, 150, 1500 घटाने पे 12, ऊपर से उतारा 5, इसकी घात 3 हो जाएगी, 3 5 की घात 3 कितना होता है? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 3 के समूह बनाए इसमें हमने, यहाँ पे 3 का समूह बना, पहला जो समूह 660, हमारे पास जो 8 का घन होता है, 8 का घन वो कितना होता है? 512, घटाया 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 4, 6 में से 5 1, ऊपर से उतारा 7, घन ज्ञात कर रहे हैं, इसकी घात कम हो जाएगी 2, 64, 64 का 3 से गुणा करेंगे, 12 18 और 1 19, 192 को हम किससे गुणा करें कि इससे कम घात प्राप्त हो? अगर हम इसको 7 से गुणा करते हैं, 7 से, 7 दूना 14, 9 7 63 और 1 64, और 7 6 13, 3 4 1, ऊपर से उतारा 7, -3 इंटू 8, 7 की घात कितनी हो जाएगी? 2, 49 का गुणा किया 24 से, 9 चौके 36, 3 16 और 3 19, 9 दूना 18, 16 और 1 17, हमारे पास जो आंसर आया 6 9 8 17, 10 और 1 11, हमारे पास जो आंसर आया 1176। घटा देंगे, 1 13 में 7 गया 6, 3 में से 1 गया 2, ऊपर से उतारा हमने 6। अब इन दोनों की घात तो 0 हो जाएगी, 7 की घात 3, 7 की घात 3 कितना होता है? 343, में से 3 गया 3, 11 में से 4 7, 5 में से 3 2, यहाँ पे 2, ऊपर से उतारा हमने 3, 22,733। अब 3
ऊपर कितना है, यहाँ पे है 87, 87 का वर्ग, 87 का वर्ग किया। जब हम 87 का वर्ग करके देखेंगे, 87 इंटू 87, 87 का वर्ग किया तो लगभग हमारे पास आंसर आया 7569। 7569 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 7569 का जब हमने गुणा किया 3 से तो हमारे पास उत्तर आया 22,707। तो 22,707 को 1 से गुणा करेंगे, 22,707, 7 गया 6, 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 1, ऊपर है 1, 1 उतारा ऊपर से, 3 गुणा 87, 1 की घात 2, गुणा किया 7 21, 24 और 2 26, इसको घटाया तो 0, ऊपर से उतारा हमने 1, और 1 की घात यहाँ पे 2 है, 1 की घात 3, 1 की घात 3 का मान 1 ही होता है। और इसका जो मान आया वो आया 871। थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसमें आपको वर्ग का ध्यान होना चाहिए, घन का ध्यान होना चाहिए, और कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो जोड़ घटाव में, तो आप आसानी से एक सभी क्वेश्चन कर सकते हो। धन्यवाद।